So good morning everyone. Today we are going to discuss the construct of C programming, and in this construct we will discuss if else case structures. Okay, so here in last class we have already drawn this flow chart, and this flow chart, according to this flow chart we have uh, write our own program, and this program is written on the basis of this flow chart. Okay, after writing this program, after running this program, there are some problems means whenever a student is entering marks, a student can enter marks beyond 50, 60 or whatever. It is asked that 50 marks you need to enter, but students can also enter the marks beyond this. So to recover from this problem, we have also written a program, and in this program what we have write, हमने एक कंडीशन लिखी थी. ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं कि कौन सी कंडीशन लिखी थी, और उस कंडीशन के हिसाब से अब क्या हो गया कि स्टूडेंट जो है वो कोई भी डेटा एंटर नहीं कर सकता. कोई भी डेटा एंटर नहीं कर सकता मतलब ये है कि ऑल्दो इट इज इंटीजर नंबर, बट he or she must enter the given range. Okay, for this purpose let me show you. So here what we have done, हमने क्या किया है कि if लगा दिया. if लगाया है, ये वाला प्रोग्राम बताया था मैंने आप लोगों को. क्या केवल ये नहीं बताया है? मैंने केवल ये वाला प्रोग्राम बताया, सिंपल. सर लास्ट क्लास में डेट वाला हुआ था. क्या हुआ था? डेट वाला सर. अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने डेट वाला बताया, तो फिर ये बाकी लोग कैसे बोल रहे हैं कि ये वाला भी बता दिया है मैंने करके? अभी तो आप लोगों को बताना पड़ेगा ना मुझे कि भाई कैसे क्या करना है ना? चलो कोई बात नहीं. लास्ट क्लास में मैंने ये डेट वाला ये बताया था कि कैसे आपको डेट एंटर करवानी है ना? यस सर. ओके, अभी हमारे पास टारगेट ये है. जब आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तो बी सेक्शन वालों की हैंड राइटिंग में बना हुआ है, ये जो बना हुआ है. तो मैंने आप लोगों से पूछा कि इफ स्टेटमेंट जो है, व्हाट इज इफ स्टेटमेंट? इफ स्टेटमेंट इज इट इज अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर. ओके, used to choose among alternative courses of action. So pseudo code is if student's grade is greater than 60%, then print pass. तो हमने एक प्रोग्राम बनाया, ये फ्लो चार्ट है. दिस फ्लो चार्ट आई विल एक्सप्लेन यू. और मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैंने ये बताया है, पर फिर भी एक बार और बता देता हूँ. आपके फ्लो चार्ट ये हमारी लैब में बताया था जिसमें सिर्फ केमिस्ट्री के बच्चे थे. ओके, इसीलिए लग रहा होगा आपको. हाँ ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ. सो दिस इज इफ कंट्रोल. ये तो बता दिया था मैंने. कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, ये कोई भी चीज नहीं बताई है तो बता दो आप लोग. एल्गोरिथम सर लास्ट क्लास में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ था ना? लास्ट क्लास में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ था. ओके, अब रेगुलर कौन रहता है इसमें? गायत्री रहती है, लेकिन गायत्री लैब भी अटेंड करती है ना? सर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के क्वेश्चंस करवाने के बाद आपने डेट वाला करवाया था. इसके बाद मैंने डेट वाला करवाया था मतलब. ओके, कॉमन क्लास में ये सर. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट. ओके, इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये मैं इसके नोटेशंस भी हटा देता हूँ सारे, ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए कि मैं क्या बता रहा हूँ.
Yes. क्वेश्चन पूछेंगे तब तो आप सर सर बोलने से कुछ थोड़ी होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके, ये वाला तो मुझे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, सारे नोटेशंस मैंने हटा दिए। यस, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस स्लाइड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. So so before writing a program, you must have thorough understanding of the problem. What is the problem? Okay, and carefully plan an approach for solving it. Fine. जो लोग खा पी रहे हैं वो अपना माइक म्यूट करके खाएं पिए, है ना, उनकी आवाज यहाँ तक आ रही है. Yes. So जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम दी गई है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम क्या है. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? लाइक फैक्टोरियल यदि आपको कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल की प्रॉब्लम आपके पास कैसे दी जाएगी? सबसे पहली चीज आप लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है? एन की, द वैल्यू ऑफ एन, है ना. फर्स्ट थिंग इज वैल्यू ऑफ एन. सेकेंड, एज सुन एज यू गेट द वैल्यू ऑफ एन, then you will start calculating like n into n minus 1 into n minus 2 up to 2. Okay, and then आपका फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा. यही तरीका है फैक्टोरियल सॉल्व करने का कि कोई और तरीका है? यही है। यही है. इसके अलावा एक और तरीका है. वैसे हम इसको इक्विवेलेंट 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n माइनस 1 इंटू n. ओके, ये भी एक तरीका है. आप इंक्रीमेंटल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, डिक्रीमेंटल में भी, लेकिन मैथ्स में हमने डिक्रीमेंटल ऑर्डर में ही पढ़ा है. सो दिस इज द वे. आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ n की जरूरत है. इसके बाद आप देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है. जब आप प्रोग्रामिंग स्टेप में जाते हो तो ये लिखा है n माइनस 0, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस 1, दैट इज योर 1, एंड देन 0 तक आप पहुंचते नहीं है. तो आप कहां तक पहुंच रहे हो? 2 तक पहुंच रहे हो या 1 तक पहुंच रहे हो? ये इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा है हमने. तो ये एक्चुअली में स्टेप नंबर 2. तो ये तो प्रोग्रामिंग के प्रोस्पेक्ट से हमने देख लिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं. तो ये आपके पास पूरा आइडिया होना चाहिए. थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम यू मस्ट हैव. देन केयरफुली प्लान एन एप्रोप्रिएट approach for solving it. Okay, then while writing a program, you must know what building blocks are available. What building blocks are available means whether if is available, struct is available, whatever. 32 keywords are there. In these keywords, what are the keywords which is associated with my program? Fine, and use good programming principle. What is good programming principle? Must save space as well as टाइम. तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको कंसीडर करनी है. तो आपको टाइम कैसे बचेगा? इफ वी आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लूप. स्पेस कैसे बचेगा? इफ वी रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल. स्पेस बचेगा नंबर ऑफ वेरिएबल को रिड्यूस करने से. ओके, और टाइम रिड्यूस होगा नंबर ऑफ लूप्स एंड ब्रांचेस को ऑप्टिमाइज करके. फाइन, देन कम टू एल्गोरिदम. व्हाट इज एल्गोरिदम? तो एल्गोरिदम के बारे में मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन बताया है. वंस अगेन, this is, there are computing problems, all can be solved by executing a series of action. Action means we are solving. Okay, and there are inputs and output. Input and output is although this is also a kind of action. Suppose you want to add two numbers,
So what is your step? Step 1 is enter two numbers. Step 2, read two numbers. Step 3, sum equals to a plus b. Read two numbers a and b. Enter two numbers a and b. ये मुझे बाद में समझ में आया कि a and b भी लिखना है, तो मैंने बाद में लिखा, पर ये इसलिए हम एल्गोरिथम लिखते हैं. फोर्थ, प्रिंट सम. ओके, ये चारों स्टेप एक के बाद एक परफॉर्म करने से ऐसा नहीं होगा कि आप सबसे पहले प्रिंट सम लिख दोगे, इसके बाद एंटर टू नंबर लिखोगे, उसके बाद सम इक्वल्स टू a प्लस बी लिख दोगे, और उसके बाद रीड a प्लस बी करोगे, रीड a एंड b. ये स्टेप सही है या ये वाली स्टेप सही है? लेफ्ट और राइट? लेफ्ट सर. ये बिल्कुल गलत स्टेप है, तो आपको भी प्रोग्राम लिखते टाइम स्टेप्स को चूज करना पड़ता है. फाइन. सो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम ऑल कैन बी सॉल्व बाय एग्जीक्यूटिंग अ सीरीज ऑफ एक्शन. सो दिस इज एक्शन, these are the actions in a specific order. This is a specific order. Algorithm procedure in terms of action to be executed, the order in which these actions are to be executed. Okay, अभी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही एक्शंस यूज करें. ये तो समेशन का प्रोग्राम था, तो यही एक्शन डिजायर्ड है, पर आप समझ लो कि बहुत सारे सम करने हैं या बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी, तो उनके लिए अलग है. Then come to program control, specify order in which statements are to be executed. Okay, then pseudocode and algorithms are same almost. Okay, algo is written in human like language, and pseudocode is also, it gives simulation of coding. Okay, or so it is artificial informal language that help us to develop program. तो हम फिर से सम वाला एक प्रोग्राम देखते हैं. तो हमने क्या लिखा? प्रिंट एंटर टू नंबर. सेकेंड स्टेप ने आपने लिख दिया रीड ए एंड बी. थर्ड स्टेप में आपने लिखा सम इक्वल्स टू ए प्लस बी. ठीक है, और फाइनली फोर्थ स्टेप में आपने क्या कर दिया? प्रिंट सम. यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने वेरिएबल भी ले लिया है, और इसके बाद इसको ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा, लेकिन कहीं वॉइड मेन नहीं लिखा, कहीं पर राइट कर्ली ब्रेस नहीं लिखा. तो यहाँ it is similar to everyday English, not actually executed on computer, not actually executed. Help us to think out a program before writing it. Easy to convert it into corresponding C, C++, okay, Java, etc. Consists only of executable statement. हमने यहाँ पर सिर्फ executable statement लिखा, ना कि हमने void main लिखा. void main execute नहीं होता है ना, और ना ही हमने कर्ली ब्रेस लगाया. ये वाले जो भी चीजें जो एक्शन में हमको रखनी है वही रखा है. ये टू नंबर्स लिखा है, जब आप असाइनमेंट लिखेंगे तो ये टू जैसा दिखेगा नहीं, तो आप उसका ड्राइंग बना देते हो. ओके, तो अब कंट्रोल स्ट्रक्चर में अलग अलग चीजें, जैसे सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर इस तरह से चलेगा. ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल 301 रुपए का 2 GB पर मंथ वाला डलवाना, 1 महीने का. ध्रुव हो गया? रिचार्ज करवा लिया आपने? ओके, तो फर्स्ट थिंग इज सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन. स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अदर इन द ऑर्डर रिटन. तो जो ऑर्डर में आपने लिखा. ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल. कभी कभी क्या होता है कि इस जगह पे कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखा रहता है, जैसे गो टू लिखा हुआ है, तो गो टू किसी लेवल पे गया, फिर वहां से वहां तक एग्जीक्यूट किया, फिर वापस आया, और ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूट होना. ठीक है, तो ये जो लेवल है और जहां से जहां तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है, तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल. व्हेन द नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इज नॉट द नेक्स्ट, मींस इट इज नॉट 10th, इट इज अगेन third statement, third to 8th statement. Okay, third to 8th statement again executed. So this is overuse of go to statement led to many problem. I will show you later on. According to Boehm and Jacopini,
all programs written in terms of 3 control structure, all program. Okay, first is sequence like whatever executed in sequence 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, then selection, so this is the example of selection. Fine. And then repetition means suppose you want to go for factorial program, it will repeat. Okay, it will repeat the loop, and then again, and after particular condition occurs, it will come back to the means 1 2 3 4 to 7, again 4 to 7, again 4 to 7, and after this execution of 7, the condition satisfies, then it will go to sequence. Okay, so this is repetition. Fine. So repetition, sequence, and सिलेक्शन, दीज आर द 3 थिंग. क्या क्या चीजें आपको याद रखना है? सीक्वेंस जो सीधे सीधे चल रही है, सिलेक्शन जो अभी हम देखेंगे, और रिपीटेशन मतलब जो बार बार होगी. फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया कि इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जैसे आपको टर्मिनल रिप्रेजेंट करना है, स्टार्ट या एंड, तो आप ओवल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे. इसी तरह से किसी भी इनपुट या आउटपुट को लेना है तो आप इस तरह के ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, या इस तरह के ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे इनपुट आउटपुट को. और यदि किसी एक्शन को देखना है, तो आपका रेक्टेंगल बॉक्स रहेगा ये एक्शन के लिए. जैसे एक्शन क्या है आपके पास, सम इक्वल्स टू a प्लस b. ठीक है. और इसके बाद आपको वापस यदि लूपिंग करनी है या ब्रांचिंग करनी है, कोई भी क्या है, सिलेक्शन करना है. जैसे इफ a इज ग्रेटर देन b, इसमें से ट्रू वाले को सिलेक्ट करना है या फॉल्स वाले को सिलेक्ट करना है. सो दिस इज कमिंग अंडर दिस. तो ये मेन 4 तरह की चीजों की आपकी जरूरत पड़ने वाली है. सिंगल एंट्री, सिंगल एग्जिट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर देयर. कनेक्ट एग्जिट पॉइंट ऑफ वन कंट्रोल स्ट्रक्चर टू एनी एंट्री पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट. ओके, ये इस तरह से ऐसे चलते जाता है. तो इसका एंट्री पॉइंट है, इसका एग्जिट पॉइंट किसी का एंट्री पॉइंट है, इसका एग्जिट पॉइंट किसी का एंट्री पॉइंट है, इसका एग्जिट पॉइंट किसी का एंट्री पॉइंट है. ओके, ये कोई एकदम ऐसा मतलब ये तो मैंने एक के बाद एक बताया है. जस्ट एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं मैक्सिमम अमंग 2 नंबर. तो आप इनिशियली स्टार्ट कहाँ से करते हो? स्टार्ट से करते हो. ओके, स्टार्ट से करने के बाद आपका अगला स्टेटमेंट होता है एंटर 2 नंबर वाला. तो आपने लिखा प्रिंट एंटर 2 नंबर, और आप इसको रीड कर लेते हो. क्या रीड करते हो? A एंड B. ठीक है. तो आप देख रहे हो इसका जो एग्जिट पॉइंट है ये है एग्जिट पॉइंट. इसका एग्जिट पॉइंट एंट्री पॉइंट बन रहा है इस सिलेक्शन स्ट्रक्चर का. इफ A इज ग्रेटर देन B, ये ट्रू हुआ या ये फॉल्स हुआ. यदि फॉल्स हुआ तो आपने आउटपुट में क्या लिखा? आपने आउटपुट में लिखा A इज मैक्सिमम. इसका एग्जिट स्ट्रक्चर, इसके दो एग्जिट है, यहाँ सिंगल नहीं है, यहाँ डबल एग्जिट स्ट्रक्चर है. सिंगल कहाँ है? ये है सिंगल. क्लियर? आपको समझ में आया सिंगल और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट? यस सर. अब बता दो. हाँ, बस ये एक चीज मुझे बहुत खराब लगती है कि आपने हेलो बोल दिया, मैंने हाँ बोल दिया, आपने सुन लिया, उसके बाद फिर पूरा की पूरा ब्लैंक हो जाता है ना. तो इसके लिए जब आप क्वेश्चन आता है ना तो आप कॉपी में लिख लो, भले 5 मिनट बाद पूछो, तुरंत पूछने की जरूरत नहीं है. मैं हाँ बोल के यहाँ पर चुपचाप बैठा हूँ. फाइन. सो दिस इज नॉट गुड. अदरवाइज आई विल म्यूट ऑल. हार्ड म्यूट पे मैं कर दूंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा फिर. तो यहाँ पर बोला था, वापस बताने के लिए बोला था. हाँ, हेलो नहीं बोला था सर, वापस बताने के लिए बोला था. अच्छा, तो बताओ ना जो भी बताना है. सर ये एक बार फिर से बता दो. क्या बता दूं मैं? क्या क्या चीजें बताऊं? बताओ. ये फ्लो चार्ट फिर से समझा दो सर. फ्लो चार्ट में हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स होती है. कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है? स्टार्ट, कोई भी एल्गोरिदम जो आप शुरू कर रहे हो उसके लिए स्टार्ट रखते हैं हम एक एल्गोरिदम की हेल्प से बता रहे हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है. ठीक है. तो हम लोगों को एक प्रॉब्लम दी गई है टू फाइंड. ये प्रॉब्लम है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आया,
उसने बोला आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो मैक्सिमम अमंग टू नंबर्स करे, टू फाइंड मैक्सिमम अमंग टू नंबर्स। ठीक है, अब आपने क्या किया, फ्लो चार्ट में सबसे पहले तो स्टार्ट कर दिया। अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए, किसी भी चीज को, यहां से स्टार्ट हो रहा है फ्लो चार्ट, ठीक है, अभी जिनने भी क्वेश्चन पूछा है तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे और सबसे बाद में एंड करोगे। अब आपको मैंने बोला कि या तो इनपुट आउटपुट के लिए ये वाला बॉक्स ले लो या ये वाला, मैंने ये वाला बॉक्स लिया, ये जो थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से सिम कार्ड जैसे कटा हुआ। यहाँ मैंने इनपुट स्टेटमेंट क्या है, इनपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट मैंने दे दिया कि एंटर टू नंबर, ये स्क्रीन में प्रिंट हो गया, और इनपुट स्टेटमेंट दिया रीड ए एंड बी। ठीक है, तो ये ए एंड बी रीड हो गया, मतलब मुझे दो नंबर के बीच में मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मुझे वो दो नंबर पता होने चाहिए, तो वो मैंने लिख दिया। इसके बाद मेरी कंट्रोल स्ट्रक्चर आती है। अब देखो ये जो फ्लो चार्ट है इसका एक ही एग्जिट पॉइंट है, इससे जो भी चीज एग्जिट हो रही है वो नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसका एंट्री पॉइंट बन रहा है, उसका क्या बन रहा है, एंट्री पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो दो नंबर है वो यहाँ पर फ्लो होके यहाँ पर आ गए, इसलिए तो इसका नाम फ्लो चार्ट है। इफ ये बाय डिफॉल्ट ऐसा बॉक्स है, तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या लिखूंगा, ए इज मैक्सिमम, आउटपुट में print a is maximum. If this condition is false, then what I need to write, b is maximum. B अब is maximum. हाँ, अब मेरे को जो है, जो सॉफ्टवेयर बनाने को जिसने बोला था उसने सिर्फ यही बोला था कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना है फाइंड मैक्सिमम अमंग टू नंबर, ये मैंने बना दिया। अब दोनों प्रोग्राम क्या है, दोनों आउटपुट, जैसे ही दोनों में से कोई भी आउटपुट आएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा, या तो सही आएगा या गलत आएगा, जो भी होगा उससे प्रोग्राम रुक जाएगा। एंड फाइनली ये सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप हो गया फ्लो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं अब इसको दिखाऊंगा कि देखो ऐसा ऐसा लाइन ऑफ एक्शन है हमारा, और ये लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से ये चीजें हम करेंगे। सबसे पहले सिस्टम ऑन करेंगे, फिर ये प्रोग्राम रन करवाएंगे, ये पूछेगा कि आपको दो नंबर चाहिए, आप दो नंबर एंटर करोगे, इसके बाद वो कंप्यूटर के अंदर जाके दोनों नंबर को चेक करेगा, दोनों नंबर को चेक करने के बाद जो नंबर बड़ा होगा वो वाला नंबर ये प्रिंट करवा देगा। यस और नो? Yes sir. ओके, तो मैंने ये सारी स्ट्रक्चर जो चारों है, चारों प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में यूज कर लिए। कोई भी नया एलिमेंट आएगा तो मैं बाद में बताऊंगा उसको। अब आपके पास एक और प्रॉब्लम आ गई है, आपके पास प्रॉब्लम ये दी है कि इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज करना है और इसमें यूज टू चूज अमंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, स्यूडो कोड है हमारे पास, इफ स्टूडेंट्स ग्रेड इज ग्रेटर देन or equals to 60 then print pass. Okay, so if this condition is true, print statement executed and program goes on next statement. If it is false, then print statement is ignored and the program goes on next statement. यानी जैसे मैंने यहाँ लिखा if a p is greater than or equals to 60, इसके बाद अगला स्टेटमेंट है पास, और एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट है फेल। प्रोग्राम नहीं बना रहा हूं, केवल मैं बता रहा हूं कि इफ में एग्जीक्यूशन क्या है। इफ का जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये है कि यदि ये कंडीशन ट्रू है तो इमीडिएटली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो हो जाएगा, इमीडिएटली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसको प्रिंट करेगा। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है यानी ये झूठी कंडीशन है तो इट विल प्रिंट फेल। ओके, so this if condition intending makes program easier to read. So what is intention? Indentation. Okay, so ये मैंने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लिखी है, आप यदि इसको देखोगे तो ये मैं सारी चीजें मिटा दूं तो मैंने थोड़ा इंडेंट करके लिखा है, जबकि मुझे किसी ने नहीं बोला था कि आपको इंडेंट करके लिखना है ना। तो ये मैंने P लिखा, मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, इफ P is greater than or equals to 60 pass else fail। दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है?
एनीवन? सर पास और फेल का अलाइनमेंट। अलाइनमेंट चेंज है, एंड दिस अलाइनमेंट इज नोन एज इंडेंटेशन. ओके, इंडेंटिंग और इंडेंशन, fine, difficult to pronounce actually. So this is indent. Okay, 8 character or so it is by default in some programming languages, in some programming compilers like code block will automatically perform whenever you put left curly brace, it will automatically add the right curly brace. Okay, if you put parenthesis, it will automatically put right parenthesis, but for bracket you need to use exclusively. Fine. तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आ गई है, प्रॉब्लम ये लिखी है कि यदि अब हमको दूसरा सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर नंबर 2 बनाना है. सॉफ्टवेयर नंबर 2 में आपको ये पता करना है कि आपके पास 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मैथ्स, फिजिक्स और सीएससी. यदि मैथ्स फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स है 50 और सीएससी में मैक्सिमम मार्क्स है 100, यदि इनके परसेंटेज 60 से ज्यादा आते हैं, 60 से ज्यादा आते हैं तब तो ये कहलाएंगे पास, और यदि नहीं आते तो ये कहलाएंगे फेल. ये हमको एक प्रॉब्लम उनने बताया. ठीक है, अब हमको इसको डेवलप करना है. इसको डेवलप करना है तो स्टार्ट वही टर्मिनल बटन से स्टार्ट करेंगे हम, और टर्मिनल बटन से स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आप क्या एंटर करवाओगे, यू नीड टू एंटर मार्क्स ऑफ मैथ सब्जेक्ट. ओके, तो आपने मार्क्स ऑफ मैथ सब्जेक्ट और वहां लिख दिया है कि ये जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 50. किसी को मैथ्स में 50 नंबर भी मिल सकते हैं, 50 मार्क्स भी मिल सकते हैं. सिमिलरली फॉर फिजिक्स, एंटर मार्क्स इन फिजिक्स, और आपने उसको स्कैन कर लिया फिजिक्स के लिए. फिर प्रिंट एफ, एंटर मार्क्स इन सीएससी, और यहाँ आपने लिखा कि 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये भी हमने कर लिया. ये जो बॉक्स था, ये रेक्टेंगल, अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में ये वाला बॉक्स यूज किया है, तो ये दोनों बॉक्स जो है सेम होते हैं, सिम कार्ड वाला या फिर ये rhombus box. This is rhombus. Now come to next statement. Next statement is the formula of percentage. Formula of percentage is written in 2 ways. Okay, I think I am not able to erase this. In 2 ways. The first way is just write this percent equals to maths plus physics plus CSE divided by 2. And in idealistic way, maths plus physics plus CSE, okay, divided by maximum mark into 100. Okay, this is the ideal way of writing percentage. Percentage equals to, but I am writing shorthand method, shortcut method. So I had written P equals to M plus P plus CSE. Already 200 दिया था तो हमने उसका 2 बार ले लिया, तो ये भी एक तरीका होता है. अब आपके ये परसेंटेज आ गए. अब आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया whether the percent is greater than 60. If it is greater than 60, it will print you are passed. If it is not, then it will print fail. And finally this program halts. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर समझ में आ गया कैसे बनाना है? यस सर. यस सर. देखिए इस सॉफ्टवेयर में हमने क्या किया, हर एक एक्शन को लिखा है. जैसे स्टार्ट है, स्टार्ट को मैंने किससे शो किया, स्टार्ट को मैंने शो किया है हाइलाइटर से. मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट मेरा यहाँ पर मेन है, स्टार्ट ही मेरा इंक्लूड है, और स्टार्ट ही मेरा ये कर्ली ब्रेस है. ठीक है, सिमिलरली ये जो स्टॉप है ये रिटर्न 0 है, और ये वाला है. फाइन, कोई डाउट इसमें? नो सर. अब आपके पास ये जो अगला स्टेटमेंट है इनपुट आउटपुट, ये हमने इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं तो आपको कम से कम ये बताना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, कौन कौन से डेटा एंटर करना चाहते हो. उन डेटा को एंटर करने के लिए आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि भाई हम ये वाले डेटा जो है वो एंटर करना चाहते हैं. तो ये कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है, बट इट इज पार्ट ऑफ इनपुट स्ट्रक्चर एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो आपने लिख दिया इंटीजर मार्क्स, ये कंप्यूटर में स्पेस क्रिएट करे. अब ये जो रोम्बस बॉक्स है उसके इक्विवेलेंट पहला लिखा प्रिंट एंटर मार्क्स इन मैथ्स, हमने क्या लिखा, एंटर मार्क्स फॉर फिजिक्स लिख दिया. कोई बात नहीं, एक स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो गया है ना. तो अब ये फिजिक्स के लिए लिखा, और यहाँ बकायदा लिखा लेस देन 50. ये एक्चुअल प्रोग्राम
और इसके बाद स्कैन किया मैंने। स्कैन करने पर मैंने लिखा %d एड्रेस ऑफ फिजिक्स, ये पहला मार्क्स एंटर हो गया। ठीक है, फिर दूसरा मार्क्स मैंने एंटर करवा दिया ये मैथ्स का, वो भी मैंने क्या करवाया 50 से करवाया। और तीसरा हमने यहाँ पर BME लिख दिया। एक्चुअली कल जो क्लास चल रही थी वो CSE वालों की न चल के मैकेनिकल वालों की चल रही थी, तो मैंने उनके लिए यहाँ पर लिख दिया BME। ठीक है, तो ये BME है, अदरवाइज आपके लिए ये CSE है, आप CSE लिखिए। और इसके बाद फिर आपने क्या किया, कैलकुलेट किया परसेंट का, यही वाला फॉर्मूला, ये परसेंट जो दिया हुआ था, इस परसेंट को आपने यहाँ पर लिखा इस तरह से, परसेंट इक्वल्स टू फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस BME और CSE डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर इसके बाद आपने परसेंटेज को चेक किया, इफ द परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, तब यहाँ पर मैंने ये टैब लगाया है। टैब मतलब इंडेंटेशन मार्क्स यहाँ पर आ गया, इंडेंट मार्क आ गया। इंडेंट मार्क के बाद मैंने लिख दिया इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, if this condition is true immediately it will be executed, if it is false then it will execute fail and then return 0। तो अब आपको इसमें इस प्रोग्राम में कोई डाउट नजर आ रहा है कहीं पर भी? नो डाउट? सर एक बार रन कर दो सर इसको। रन कर दूं? हाँ सर, उसको लिख के, प्रोग्राम लिख के रन करके दिखा दो। तो एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो ना, 1 मिनट के लिए। जिन लोगों ने नोट किया उनको छोड़ दो, है ना, वो 6 लोग हैं, बाकी आप लोग एक बार नोट कर लो, क्योंकि ना मैंने ये प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं टाइप नहीं करने वाला। तो आप अपने हाथों से 2 मिनट के अंदर नोट कर लो, ठीक है? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके, 2 मिनट के अंदर नोट करोगे तो कुछ चीजें समझ में आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। लिख लिया?
So return रिटर्न 0। सो आई थिंक सभी ने लिख लिया होगा, है ना? yes sir. Okay. So this code block screen is visible to all of you? Yes, Yes. sir. Yes sir. Okay. तो जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो लिखा है एवरेज। यही है प्रोग्राम, मैथ्स फिजिक्स सीएसई %, और ये आई तो है नहीं, यहाँ आई की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये इसकी भी जरूरत नहीं है। इंटीजर मैथ्स फिजिक्स सीएसई % लिखा, प्रिंट एफ, एंटर मार्क्स, मैथमेटिक्स मैक्सिमम 50, वहां फिजिक्स लिखा है, यहाँ मैथमेटिक्स। अच्छा, ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर आपने अगला स्टेटमेंट लिखा, इसके लिए इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया, और इसके बाद सीएससी वाला मार्क्स भी आपने लिख लिया, ग्रेट। इसके बाद आपने % वाला स्टेटमेंट भी लिखा और फिर रिटर्न 0 लिखा। यही प्रोग्राम बनाया आपने, इतना ही सा है, छोटा सा। यस सर। ओके, अब हम इसको रन करवाते हैं। ये रन करवाया मैंने, और कहीं पर कुछ बच गया है क्या? सी, ये सी की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको % प्रिंट करवाना है ना, सपोज इफ यू वांट टू प्रिंट %, so just put 2 times %, okay, then it will automatically print %, fine। जैसे आप 60% लिखना चाहते हो, यदि एक बार % लिखोगे तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं कर पाएगा। अब आपने लिखा मैक्सिमम मार्क्स, मैंने लिखा 67, 78, 89, 890, और ये आंसर आ गया कि पास विद 517%। यही प्रोग्राम बनाना चाहते थे हम। हाँ या नहीं बोलो। यस सर। Yes sir. लेकिन ये % तो कुछ ज्यादा नहीं आ गया हमारा। यस सर। गलती क्या हो गई है यहाँ? सर आपने 890 एंटर कर दिया। 890 कैसा मार्क्स? 890 है ना, मतलब ये जो है इसको बोलते हैं बग। क्या बोलते हैं? बग। बग यानी कीड़ा, प्रोग्रामिंग कीड़ा, ठीक है। अब प्रोग्राम का कीड़ा या बग यहाँ पर ये है कि I had simply written a program which accepts integer number, but there is no validation check. Okay, nothing is written for validation, so I will write positive statement. Previously I had written negative statement, now I will write positive statement. If the statement true, then it will go for next. Okay, तो मैंने सबसे पहले ये स्कैनएफ हो गया। स्कैनएफ करने के बाद मैंने स्टेटमेंट लगाया, if मार्क्स नहीं, मैथ्स के मार्क्स है ना, ये मैथ्स is less than 50 or greater than
or equals to 0. Fine. This should be less than or equals to, so better to write ये 51 से छोटा होना चाहिए मार्क्स और 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से नहीं -1 से, तो मैं -1 लिख देता हूँ। ये लॉजिक समझ में आया किसी को? यस सर। क्लियर है? आपके मार्क्स -1 से ज्यादा होने चाहिए और 51 से कम होने चाहिए। यदि ये कंडीशन सही है तब ये अगले स्टेटमेंट पे जाएगा। अगला स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट एंटर मार्क्स इन फिजिक्स। ओके, और इसके बाद ये स्टेटमेंट जो है इफ के लिए, बिकॉज मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटिंग, तो मैंने यहाँ पर ये सारे के सारे डाल दिए। कहाँ तक? फिजिक्स और सीएससी तक के पूरे डाल दिए। तो ये होता है इंडेंट, ये जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने मैंने एंटर करने पर जो लाया है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास अगला स्टेटमेंट है। जैसे ही मैंने फिजिक्स का एंटर कर लिया, फिजिक्स के मार्क्स एंटर करने के बाद अब मैं चेक करूंगा कि फिजिक्स के मार्क्स सही है कि नहीं। तो फिजिक्स के मार्क्स सही है क्या नहीं, मैं सेम स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ, ये किया। ओके, इफ, लेकिन ये फिजिक्स है तो PHYSICS फिजिक्स ऑफ फिजिक्स, इफ द मार्क्स ऑफ फिजिक्स इज लेस देन और less than 51 or greater than -1, then only it will go for next statement. Okay, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए मुझे ये कर्ली ब्रेस लगाना है और अब अगला स्टेटमेंट इसके अंदर आएगा। ओके, ये आ गया अगला स्टेटमेंट इसके अंदर। अब यहाँ पर भी यदि ये गड़बड़ होता है, यदि इसमें भी कोई गड़बड़ी होती है, ठीक है, तो गड़बड़ी होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा इसी तरह से। इफ दिस इज अवर CSE मार्क्स, ओके, तो CSE मार्क्स कहाँ कितना होना चाहिए? 101 होना चाहिए। 101 से छोटा होना चाहिए और -1 से बड़ा होना चाहिए। If this condition is true, if this condition is true, then वो परसेंट कैलकुलेट करेगा। ओके, if this condition is true, then it will calculate the percent. ये हमने लिख दिया, परसेंट वाला फॉर्मूला पूरा लगा दिया। ठीक है, अब ये इनर इफ हो गया। अब लेकिन यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंडीशन फॉल्स होती, कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है, तो हमें क्या करना है बताइए आप? कोई भी कंडीशन इसमें से फॉल्स होती है, हमने सिर्फ इफ लगाया, एल्स लगाया ही नहीं, बिना एल्स के ही काम हो जाएगा। प्रिंट एफ, ओके, यहाँ पर वो आउटपुट दे देगा इलीगल इनपुट, ठीक है, और यहाँ लिख देगा एरर, ERROR। देखें इस प्रोग्राम को रन करके सही है कि गलत है? यस सर। एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर, हाँ, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा CSE के मार्क्स है ना ये, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा फिजिक्स के मार्क्स है ये, फिजिक्स, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैथ्स, ठीक है। इफ मैथ्स मार्क्स इज लेस देन 51 और मैथ्स मार्क्स इज लेस देन -1, ऐसे पढ़ना है इसको। अब और कहीं गड़बड़ी दिख रही है? CSE, ओह कैपिटल में लिखा है, ये स्मॉल CSE एक्चुअली, CSE, और ये भी स्मॉल CSE है, CSE। ओके, नाउ यहाँ पर
सेमीकोलन। तो ये गलतियां आपको पता लगते जाती हैं। अब आप यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स में, पहले तो सही तरीके से एंटर करता हूँ और ये 78, ओके 78% और इलीगल इनपुट आ रहा है। क्या गड़बड़ी कर दी मैंने? गड़बड़ी ये कर दी कि ये स्टेटमेंट सबके लिए एग्जीक्यूट, एल्स, हाँ एल्स ब्रांच जो है मैंने गलत लिखा है। एल्स ब्रांच अब सबका लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो अब इस प्रिंटफ के सारे एल्स हम लिखेंगे। दिस इज इनर इफ। अब इस इफ का एल्स, ये लिखा एल्स, ओके इस इफ का भी तो एल्स आएगा ना, ये वाले का, ये इनर जो CSE है इसका भी एक एल्स आएगा, एल्स ELSE एल्स, और यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट इलीगल इनपुट, ठीक है। मार्क्स मस्ट बी लेस देन 100 इन CSE, लेस देन और इक्वल्स टू। इस एल्स को प्रिंट करना है, एल्स, और ये प्रिंट किया इलीगल इनपुट मार्क इनपुट मार्क्स मस्ट बी। अब ये किसका एल्स है? ये फिजिक्स का एल्स है। तो फिजिक्स के एल्स के लिए मार्क्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 50 इन फिजिक्स, ठीक है। अब एक और एल्स बच गया है ये वाले एक का, तो इसका एल्स हमने लिखा ELSE एल्स, और इसके बाद इसको प्रिंट किया और सेम स्टेटमेंट ये वाला कॉपी करके पेस्ट करके ये, अब यहाँ पर ये किसके लिए? मैथ्स। अब देखते हैं, ये प्रोग्राम थोड़ा सा आपको लग रहा है, एक और प्रोग्राम हमने बनाया वो इससे सिंपल है, ठीक है। ये पॉजिटिव ब्रांच के लिए बनाया इसलिए ऐसा हुआ है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने वापस सही लिखा 34, 45 एंड 45, आपको बता दिया पास विद 62%, और कोई भी फॉल्स ब्रांच यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई, ठीक है। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज ओके और नॉट? यस सर। अब मैं इसमें दूसरे वर्जन पे बाद में जाऊंगा, पहले हम इसका देखते हैं कि यदि गलत करते हैं, पहले हम फिजिक्स को गलत कर लेते हैं, 67 लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ गई है कि ये एक के बाद एक सारे ले रहा है, और फिर ये मुझे आउटपुट तो बता रहा है, परसेंट भी बता रहा है, लेकिन एल्स ब्रांच को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। जबकि होना क्या चाहिए? सर वी कैन यूज ब्रेक। नहीं, ब्रेक यहाँ यूज नहीं होगा इफ के अंदर। अभी होना ये चाहिए कि डायरेक्टली वहां पर आना चाहिए। आपको प्रॉब्लम समझ में आई? प्रॉब्लम गलत लिखने से क्या होता है? मैंने जानबूझ के पॉजिटिव में किया है, इसका सॉल्यूशन अलग ही है। इसको हमने सिंपल तरीके से क्या किया है, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ये कितनी लाइन का कोड बना हुआ देखो आप, ये बना हुआ है, यदि एक एक लाइन और कम कर दे तो 38 लाइंस का कोड है, लगभग 38 लाइंस का। और ये कोड है, ये भी 35 लाइंस का, बहुत ऐसा नहीं है। पर ये एग्जीक्यूट एल्स ब्रांच पे जा ही नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, अंदर की ब्रांच को एग्जीक्यूट करवा रहा। अब इसमें हमने क्या किया, देखो एकदम ध्यान से देखना, मैं ना सारी ये ब्रांचेस को मिटा देता हूँ और फिर इलीगल वाले को रख लेता हूँ, तब तो आपको करके बताऊंगा ना ये प्रोग्राम, या इसी में मॉडिफाई करके दिखाऊं? सर मॉडिफाई करके बता दो। मॉडिफाई करके बताऊं? एक और मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूं, है ना, गलत वाला भी हम रखते हैं, और न्यू एम्प्टी फाइल। अब देखो पॉजिटिव ब्रांचिंग हम कैसे करेंगे। सारे इफ एल्स में हटा रहा हूँ, है ना, सारे इफ एल्स मैंने हटा दिया, वापस पुरानी कंडीशन पे ला दिया मैंने, स्कैनएफ स्कैनएफ। बस 5 मिनट लगेगा। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आपको हल्का सा 1-2 मिनट का डिले हो सकता है,
अभी क्योंकि हमारे पास 4 मिनट भर बचे हैं, और ये मैंने परसेंटेज वाला भी डाल दिया और ये स्कैन अप हो गया। सीधा सीधा स्टेटमेंट है, और ये मैंने पूरा एक इलीगल इनपुट नाम का स्टेटमेंट अपने लिए छोड़ रखा है। ठीक है, अब आप देखिए कि यदि मार्क्स नहीं है गड़बड़, मार्क्स सही है तब तो वो आगे जाएगा, नहीं है तो वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इसको सेव भी कर लेता हूँ, एवरेज वर्जन 2, एवरेज 2। ठीक, अब यहां मैं क्या करूंगा, इफ लिख दूंगा, और इफ के बाद क्या है, सब्जेक्ट है मैथ्स, मैथ्स इज ग्रेटर देन 50 और मैथ्स इज लेस देन 50। ओके, यदि ये कंडीशन आती है तब ये क्या करेगा, इलीगल इनपुट वाला सर लेस देन 0 होगा ना? हाँ फाइन, लेस देन लेस देन 0, यस यस यस, लेस देन, ये हो गया। अब इसके बाद इसकी एल्स ब्रांच पे वो अगले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। देखो, हाँ सर ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा क्या? क्यों आएगा, लेस देन 0 -1 होता है ना। इलीगल इनपुट कब आएगा, जब 51 डाला आपने या फिर -1 डाला, तो इन दोनों केस में इलीगल आएगा, तो पहले। ठीक है, अब हम नेगेटिव ब्रांचिंग कर रहे हैं। अब एल्स के बाद हमने ये लिखा, और एल्स के बाद वो अगला नंबर एंटर करने के लिए यहाँ पर बात करेगा। ये इनने एल्स का लूप चालू कर दिया। अब एल्स के बाद देखो, अब इस एल्स में और इफ में क्या है, ना तो करली ब्रेसेस की समस्या आ रही है, ना कुछ आ रहा है। अब हमने यहाँ पर फिर से क्या लिखा, ये एल्स हो गया, एल्स ब्रांच बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो गई। और फिर हमने लिखा इफ, अगला इफ स्टेटमेंट हमने दिया यहाँ इसके लिए, फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स PHY और PHY, ठीक है, PHY। और इसके बाद यदि ये स्टेटमेंट गलत होता है, यदि ये स्टेटमेंट गलत होता है, इफ मतलब ये सही होता है, गलत चीज सही होती है, तो ये प्रिंट करेगा एरर, और यहाँ पर बोलेगा कि नहीं, हमको फिजिक्स में जो मार्क्स है वो इतने चाहिए। और यदि ये फॉल्स होता है, यदि ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है, ओके, इफ लिख लिया, इफ के बाद ये एक्चुअल में तो यहाँ से यहाँ आना चाहिए, ये एल्स, ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं आ रहा है तो यहीं पर कर लेते हैं। यदि ये फॉल्स हुआ तो इसके बाद अब अगले में वो जाएगा, और ये अगले में ये पहुंच गया। ठीक है, ये एल्स एग्जीक्यूट करवाया, और फिर से इफ चेक करेगा, वो इफ चेक करेगा, रीजन समझ में आ गया, यस। फिर से मैंने लिखा, इसको एंटर किया, इफ, और ये मैंने डाल दिया मैथ्स के लिए, तो ये मैथ्स नहीं, CSE के लिए, CSE और CSE। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचता हूं, तो ये क्या करेगा, यदि ये करेक्ट है, CSE के जो मार्क्स है, यदि गलत है तो ये एक प्रिंट स्टेटमेंट देगा यहाँ पर, और प्रिंट स्टेटमेंट देने के बाद यदि ये सही है तो ये एल्स में जाएगा, एल्स में जाने के बाद ये पूरा की पूरा कंप्यूटेशन करेगा, और कंप्यूटेशन करने के बाद फिर रिजल्ट एग्जीक्यूट करवाएगा। और ठीक है, तो अब हम 100 आएगा सर। 100, सर 100 आएगा। क्लियर। अब इसको रन करके देखें। अब मैंने पहला मार्क्स 34 डाला, दूसरा 34 डाला, 56 डाला, सीधे पास में 62 आ गया। अब मैं पहला मार्क्स को गलत करता हूँ, नहीं, पहला सही रखता हूँ, दूसरा सही रखता हूँ। पहला 34, दूसरा 34, तीसरा 789। ये यहाँ पर इलीगल इनपुट आ गया, परसेंटेज बिल्कुल नहीं दिया इसने, पर फेल्ड विथ वाला स्टेटमेंट दे दिया इसने।
सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, मैम का हाँ कॉल आ रहा है। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। जब आप ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं, ये खत्म हो गया है, ये प्रोग्राम ही खत्म हो गया है ना। मैंने आपको बोला था कि 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट ही तो देर हुआ है। फाइन, तो अब ये प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। या तो आप अब इसके बाद आप लिखो 34 और आप 789 लिख दो। अब केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और वो होगा इलीगल मार्क्स। ठीक है, क्लियर और नॉट? जब तक लीगल था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही इलीगल हुआ तो बस ये लास्ट एग्जीक्यूशन आप देखो और इसके बाद मैं अटेंडेंस लूंगा, क्लोज। मैंने पहला ही गलत कर दिया तो प्रोग्राम यहीं से बाहर होना चाहिए। अच्छा, पहला तो सही हो गया ना, ये दूसरा गलत हो गया और गलत में ये प्रोग्राम यहाँ से बाहर हो जाएगा। और बाहर नहीं हुआ, मैं इसको कल करके बताता हूँ। ठीक है, अभी आप लोग जाओ। कल आपकी क्लास है या नहीं है? यस सर, नो? देखना पड़ेगा। नहीं हाँ, है, तो हॉलीडे। सर नहीं है कल। कल फ्राइडे है, क्लास वाली क्लास। अब देखो, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मैं ये व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ। गलत प्रोग्राम है, आपको इसको सही करना है ना। तो सही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप एक के बाद एक चेक करोगे। और बी सेक्शन में मैं इसको डाल देता हूँ। जब अगली क्लास होगी तो आप मुझे बता दोगे कि ये करना है। फाइन, सेक्शन बी तो यहाँ दिख नहीं रहा है, ये आप इसको रन करवाओगे। और इसको हमने बकायदा सॉल्व करके सही ढंग से बताया, क्योंकि आप लोगों का बहुत 5 मिनट के अंदर इतने जल्दी से प्रोग्राम नहीं होता है कि आपको बता पाए, पर फिर भी आप इसको सुधारो। ठीक है, गलत है ये प्रोग्राम, मैं पूरी तरह से बता रहा हूँ अभी। फाइन, तो अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर ली और रिकॉर्डिंग मैंने टर्न ऑफ कर ली। और अब आप